और जो अत्याचारी लोग हैं उन पर उन्होंने कटाक्ष किया है। समाज सुधार के लिए उनकी लेखनी हमेशा समाज को नई दिशा देती आई है। उनकी जो कहानी है कफन और ईदगाह, ये विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में बहुत लोकप्रिय हुई है। और उनके जो उपन्यास हैं गबन, प्रेम सदन, रंगभूमि, रंगकर्मी, निर्मला, महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उस पर आधारित थी और बड़ी प्रेरणा देती है। आज दूसरे हमारे महान गायक मोहम्मद रफी साहब, उनकी पुण्यतिथि है। अभी पिछले वर्ष हमने कुछ महीने पहले ही उत्तम सिंह जी को संगीत सम्मान समारोह में आमंत्रित किया था। तो रफी साहब के बारे में उन्होंने कहा था, उत्तम जी ने, कि मोहम्मद रफी साहब ऋषि मुनि तुल्य हैं। तो आज इन दोनों महान हस्तियों के लिए हम एक छोटा सा कार्यक्रम किया है। आगे देवमणि पांडे जी आप विस्तार से आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि बात कर लीजिए किसका है, लाइव चला फेसबुक पर। दोस्तों, केशव जी ने जैसे आपसे बताया, मुंशी प्रेमचंद दुनिया में जो महान साहित्यकार हुए हैं, चेखव हो कि गोखी हो कि टॉलस्टॉय हो, उनके साथ प्रेमचंद का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। इसलिए ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसा साहित्यकार हुआ कि जो विश्व साहित्य के कथा साहित्य में जिसकी गणना शिखर पुरुषों में की जाती है। तो प्रेमचंद जो है, इस शहर से भी उनका रिश्ता रहा है। प्रेमचंद की कुछ कहानियों पर और उनके कुछ उपन्यास पर या फिल्में बनी हैं। उसमें सबसे पहले उनके गोदान उपन्यास पर फिल्म बनी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। एक जो प्रेमचंद का इसमें कोई दोष नहीं है, एक जो बनाने वाले का नजरिया होता है कि किसी कृति को, किसी उपन्यास को वो कितने हुनर के साथ फिल्म में ढाल पाता है। इतने महान साहित्यकार की कृति पर महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने भी अपने ढंग से रचनात्मक काम किया। बहुत अच्छी टेलीफिल्म बनाई उन्होंने, सदगति। और जो है प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं सब अपने आसपास की दुनिया से वो वाबस्ता हैं। उसमें कोई भी चरित्र आपको झूठा नहीं लगेगा, उनके आसपास की दुनिया के वो चरित्र हैं। और पढ़ करके ऐसी सी कहानियां दिल दहलाने वाली, जैसे सदगति के रे साहब ने फिल्म बनाई, तो उसमें एक दलित मजदूर है, तो वो मुहूर्त पूछने के लिए पंडित जी के यहाँ जाता है और पंडित जी इसको काम पे लगा देते हैं कि लकड़ी जो है ये काटो, इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जलाने के लिए। और उसने नाश्ता भी नहीं किया है, खाली पेट घर से निकला है, पूरे दिन जो है वो काटता रहता है, किसी न किसी बहाने उसको लगाए रहते हैं और आखिर में वो गिरता है, बेहोश होता है, मर जाता है। फिर उसके साथी लोग उसे उठाने से मना कर देते हैं और आखिर में रात के अंधेरे में पंडित जी एक रस्सी का गोला बना के उसके पैर को फंसाते हैं और उसको खींच के ले जाते हैं वहां पे जहाँ पे जानवर फेंके जाते थे। तो मतलब इस तरह की दुनिया की कहानियां वो लेकर के आए। जो हमारे आस पास, खास तौर से जो पराधीन भारत में भूख थी, गरीबी थी और जो उस समय की समस्याएं थी, जैसे बेमेल विवाह की भी एक समस्या थी, जिनमें उनका निर्मला उपन्यास आधारित है। एक लड़की का विवाह अपने से दुगने पुरुष हो जाता है। और एक जो भूमिहीन लोग थे, जिनके पास जो है काम नहीं था करने के लिए, उनके जो जीवन, जैसे कफन, उसमें एक कहानी है कि बीवी मर जाती है और उसके बाद गांव वाले चंदा देते हैं कफन खरीदने के लिए, और जो है वो जो उसका हस्बैंड है, उसका ससुर, दोनों इतने अभावग्रस्त हैं कि जा करके वो बाजार में वो कफन के पैसे से पूरी भाजी खाते हैं।
और जो है पहली बार उनको लगता है कि मरने के बाद भी इस औरत ने हमारा पेट भर दिया। मतलब ये इस तरह के जो है दृश्य हैं कि जो हम लोगों को विचलित कर देते हैं। और उनके लेखन से हम सबको एक दृष्टि मिलती है कि हम जीवन के अभाव को, जीवन के दुख को कैसे समझ सकें और उसके साथ अपनी संवेदना को कैसे जोड़ सकें। जैसे जब तक आप दूसरों के दुख को नहीं समझ सकते तो आप किसी भी विधा में हो, चाहे दिलीप जी की तरह संगीत में हो, चाहे फिल्म डायरेक्टर हो और चाहे रचनाकार हो, जब तक आप दूसरे के दुख को नहीं समझ सकते तब तक उस चीज में जान नहीं डाल सकते। आपकी रचनात्मकता जो है इसमें नहीं दिखाई पड़ती है। ये मैं बोल रहा था कि उनकी और भी कुछ उपन्यासों पे फिल्म बनी, कहानियों पे फिल्म बनी, उनका जो है सीरियल भी आया कर्मभूमि वगैरह पे। लेकिन हाँ, एक फिल्म थी जो कामयाब हुई और हिंदुस्तान से बाहर भी बड़ी तारीफ हुई, उनकी कहानी पर बनी हुई शतरंज के खिलाड़ी। सरजीत रे ने फिल्म बनाई थी। जिसने भी देखा होगा इस फिल्म को, ये अद्भुत फिल्म है और ये फिल्म घाटे का सौदा नहीं रही। ये कामयाब फिल्म हुई, उसको पैसा भी मिला, रिलीज हुई और उसको सराहा भी गया। तो 1934 में प्रेमचंद जी यहाँ आए थे। अजंता फिल्म कंपनी ने उनको जो है आमंत्रित किया था कि उनकी एक मजदूर नाम की फिल्म कहानी थी, जिसपे मिल मजदूर नाम की फिल्म बनाई गई। तो एक कहानी में मुश्किल से 4-6 सीन होते हैं, लेकिन एक सिनेमा के लिए कम से कम 70-80 नहीं 100 सीन चाहिए। तो उसको जो है स्क्रीन प्ले में कहानी को बढ़ाते 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 जब फिल्म बनी और उसका ट्रायल शो हुआ तो प्रेमचंद जी बड़े निराश हुए। बोले कि इसमें तो मेरा मुश्किल से 10% होगा। और इतने निराश हुए कि वो मुंबई छोड़ करके वापस चले गए। और उस समय पूरी दुनिया में लेखन जगत में क्रांति हो रही थी। PWA जिसे कहा जाता है, प्रगतिशील लेखक संघ, उसका जो है बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। नादिरा बब्बर जी के जो वालिद, ये ज़हीर अब्बास जिनको बन्ने भाई कहा जाता है, हाँ ज़हीर साहब, तो उनको बन्ने भाई कहते थे लोग प्यार से। तो वो उसमें बहुत डूबे हुए थे लोगों को इकट्ठा करने में। और उसका पहला जलसा जो है वो हुआ लखनऊ में 1935 में। अब समझिए कि प्रेमचंद को उसको सदारत कराई गई, ये मान के पूरे देश में लोगों की निगाह में सबसे बड़े वो लेखक थे कि जो आम आदमी के दुख दर्द को वो सामने ला रहा था। तो प्रेमचंद ने उसकी अध्यक्षता की और अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि जो साहित्य होता है वो एक मशाल की तरह होता है और राजनीति के आगे चलता है, राजनीति को दिशा दिखाता है। तो आज जो भी हो स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ने सबको बहुत अच्छा रास्ता दिखाया। और अभी भी करीब 10 किलोमीटर दूर बनारस से लम्ही उनका गांव है, जहां पे उनका पैतृक मकान है और वहां भी लोग उस मकान को दर्शन करने जाते हैं। एक संग्रहालय के रूप में उसे रखा गया है और उसमें जो है आज भी एक गांव में उनके कुआं है, जिसको केंद्र में रख के उन्होंने ठाकुर का कुआं कहानी लिखी थी। वो भी एक अद्भुत कहानी थी और ऐसी बहुत सारी अद्भुत कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद ने। और ताज्जुब की बात यह है कि आज से 100 साल पहले उन्होंने एक कहानी लिखी थी मिस पद्मा, और वो लिव इन रिलेशन में थी। तब कोई सोच नहीं सकता कि एक महिला वकील थी मिस पद्मा, उन्होंने शादी नहीं की थी, बिना शादी किए एक प्रोफेसर के साथ में कॉलेज के लेक्चर के साथ में वो रहती थी। तो 100 साल पहले की दुनिया उन्होंने देख ली थी कि कैसे दुनिया आएगी जिनमें लोग लिव इन रिलेशन में रहेंगे। लिव इन रिलेशन में के ऊपर उन्होंने कहानी लिखी। तो कुल मिलाकर के जो यथार्थ का चित्रण होता है